बच्चों ये सभी जो प्रश्न है वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये कभी न कभी किसी न किसी वर्ष में हमेशा प्रश्न जो है वो आया है एग्जाम में, कि परीक्षा में आया है। और ये सारे प्रश्न जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये एवरग्रीन प्रश्न है। आप इसको हमेशा नोट करिए, इसको याद करिए, इसको अच्छे से तैयार करिए, ताकि आपको दोबारा एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो, आपको लिखने में सहूलियत हो। किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी साल में पूछे जाते रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो इसको अच्छे से नोट्स करिए, याद करिए। पिछले बार हम आपका प्रश्न है यहाँ पे कि अक्षर ज्ञान कविता में, कि अक्षर ज्ञान कविता में क का विवरण स्पष्ट करें, कि अक्षर ज्ञान की जो कविता थी उसमें क का विवरण किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो इसमें जो कवि हैं, तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर ब रूप में विचरित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास प्रस्तुति छोटा पड़ जाता है और कर्म पथ भी इसी प्रकार आरंभ में फिसलन भरा होता है। यानी कि कवित्री जो है वो अक्षर ज्ञान में लेकर के एक बच्चा का एग्जाम्पल लेकर के बताती है कि जिस प्रकार से बच्चा अभ्यास प्रस्तुति में ब को या फिर प फ को पढ़ता है और क को छोड़ देता है, या क जो पहली है तो थोड़ी सी उसको क बोलने में फिसलन होता है, जब पहली बार वो क बोलता है तो वो सही ढंग से नहीं बोल पाता है। उसी प्रकार से कि हमारे कर्म पथ की, जीवन के कर्म पथ में भी फिसलन होता है, कि प्रारंभ में क्या होती है, फिसलन आती है। तो इस प्रकार से क का विवरण किया गया है प्रस्तुत। चेंज। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है, कि मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। तो ये जो प्रश्न है वो हिरोशिमा कविता से लिया गया है, कि मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर के पड़ी हुई है, और जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य की छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर के पत्थरों पर सभी दिशाओं में छाया प्राप्त होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशा में पड़ता है और उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत तहा पड़ी हुई है। ये लाशें, विक्षिप्त लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां स्वरूप है, परंतु छाया को छोटे छोटे टुकड़े फैले होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य की जो छाया है या मनुष्य की रूपरेखा है, वो जब हिरोशिमा पर बम फोड़ा गया था, जो परमाणु बम पटका गया था, तो उस परमाणु बम से निकलने वाली आणविक शक्ति के कारण जो इंसान जहां था, जिस स्थिति में था या जिस सिचुएशन में था, वो उसी प्रकार से रह गए थे। कोई दीवारों में चिपके हुए लोग थे, क्योंकि उनकी रोशनी इतनी तेज होती है आणविक शक्ति के। कोई पिघले हुए लोग थे, कोई पत्थरों में जम गए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग लाशें जो है वो छत विक्षिप्त स्थिति में पूरे हिरोशिमा में फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों। लिखा गया कि घर, शहर और देश के बाद कवि नदियां, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक हैं और इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। अतः नदियां, हवा, भोजन, जंगल, मनुष्य को बचाना बहुत ही जरूरी है। यानी कहा गया है कि शहर और देश बचाने के बाद अगर इंसानों को या मनुष्य को बचाना है या मनुष्यता को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो हमें नदियां, हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य, ये सभी जो 5 लोग हैं कि नदी, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य, इन सभी को बचाना चाहिए। क्योंकि नदियां जो है, हवा जो है, भोजन जो है, जंगल जो है, वो मनुष्य को जीवनदायक होता है, वो मनुष्य के लिए जीवन देता है, और अगर इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य की रक्षा भी लगभग नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा में बहुओं ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। दही वाली मंगमा में बहू थी, वो अपने बेटे को भेज करके, एक षड्यंत्र रची थी उन लोग कि अपने बेटे को दादी के पास भेजी थी, और ताकि दादी दादी कह करके बच्चा, छोटा बच्चा था, वो रहे। और इस तरह से वो अपने बेटा और बहू जो उनके थे, वो अपनी रूठी हुई सास को मनाए थे कि एक षड्यंत्र रच करके अपने बेटे को भेज करके वहां पे दादी दादी कह करके उसको मनाया था कि हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो, और इस प्रकार से कह करके उनको मनाया गया था। डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाए तो कोई बात ही नहीं। फिर कहता है कि कवि जीवानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। तो इसका है कि कवि अपने मातृभूमि प्रेम में ब्रह्म अर्थात
अशांत होकर के चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर के पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। यानी कि कवि जीवानंद दास जो है वो अपनी मातृभूमि से, यानी कि वह जमीन जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उससे इतना प्रेम करते हैं, इतना विरल होते हैं कि वो मन को अशांत होकर के कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म भी देना तो कोई भी दे देना, चिड़िया दे देना, पशु पक्षी बना देना, कौवा बना देना, हंस बना देना, उल्लू बना देना, ताकि मैं पुनः इसी बंगाल की धरती पर अवतरित हूं और विचलन करूं, घूमूं। अगला है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहां मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि में प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, आपके देवता आज होगा, कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान है। यानी कि कवि जो है वो मजदूर और किसान को आज का देवता मानता है, क्योंकि वो पत्थर तोड़ते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, और किसान ही भारत का मेरुदंड है। मेरुदंड कहा जाता है, बैकबोन है, कि अगर किसान नहीं होगा तो शायद हमारा देश जो है वो लोग भोजन अच्छे से प्राप्त नहीं करते। जेठ की दोपहरी में एक गाना भी है कि जेठ की दोपहरी, चूंकि जेठ महीना होता है हिंदी कैलेंडर के साथ जेठ महीना होता है, तो उसमें दोपहरी बहुत ही थोड़ी कष्टदायक होती है, सूरज की रोशनी तेज होती है। तो एक जेठ की दोपहरी हो या ठंड के सर्दी, फिर मूसलाधार बारिश, सभी मौसम में जो है आज के देवता यानी कि किसान और मजदूर बिना थके हुए अपने खेत खलिहान और अपने काम स्थल पे, कार्यस्थल पे डटे हुए हैं और प्रतिदिन काम करते हुए जा रहे हैं और घंटों काम करते हैं। तो इस प्रकार से आज कवि के दृष्टि में, आज के नजर में जो है वो देवता किसान और मजदूर हैं। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, कि हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। तो कहता है कि आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, साखी नहीं साक्षी, कि आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर, दीवारें पड़ी हुई है। कि हिरोशिमा में जो है वो बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद लगभग आज 80 साल हो गए हैं। 80 साल के बाद भी वहां पे प्रमाण के रूप में कहीं कहीं पे दीवारें जो है वो जली हुई है, पड़ी हुई है, पत्थरें जो है वो पिघली हुई है, उस अवस्था में पड़ी है। और जहां तहां पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पे, घरों के दीवारों पर लाशों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो छाया के रूप में साक्षी है, कि हिरोशिमा के छाया के रूप में, साक्षी के रूप में मौजूद है। कवि रेन मारियन रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं, कि कवि रेन मारिये रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं। कहते हैं, कवि कहते हैं कि भक्त भगवान की कृपा दृष्टि की सया में है, कि भक्त जो है वो भगवान की कृपा दृष्टि की सया में है। कृपा दृष्टि का मतलब भक्त पे भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। और कवि कहते हैं कि नरम कोपलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि भक्त मिलने पर भगवान भी खुश होते हैं और अच्छे भगवान अगर उनके कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं तो भक्त भी सुखी होते हैं, भक्त भी खुशी होते हैं। तो इस प्रकार से कवि रेन मारिये रिल्के ने जो भगवान है वो भक्त पे एक कृपा दृष्टि के नजरिए से देखा है और ये दिखाया है कि कैसा सुख प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीजें हैं कि भक्त से भगवान खुश होते हैं और भगवान से भक्त खुश होते हैं। कवि वीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों? लिखा गया है कि कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐसो आराम में अपने जिंदगी की आराम आपको ढाल लेता है और उसी लाभ अत्याचारी उठाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बहाने और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। यानी कहा है कि कवि की दृष्टि में
उस व्यक्ति को या उन अत्याचारियों का जिक्र है जो हमारे बाकी सभी जो सुख सुविधाएं हैं या जो हमारे हिस्से के जो सुख सुविधाएं हैं या सुविधा भोगी है या फिर जो अपने जीवन में लाभ उठाते हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, एक ऐसे वर्ग जो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो अपने आप को ढाल लेता है। तो इस प्रकार से कि वो उन्हीं चीजों का लाभ उठा करके अत्याचारी लोग जो हैं वो बाह्य मतलब कि बाहर और आंतरिक मतलब कि अंदर, तो ये दोनों प्रकार की साधने जो हैं वो अलग अलग तरीके अपना करके जुटा लिया करते हैं। कहते हैं कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो है कि कवि गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, तो वो बोलते हैं कि राम नाम जग बिनथे बिन जगमा। उनका एक चैप्टर भी है कि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, और कहते हैं कि राम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन का केवल विष भोग करता है। यानी उनके दृष्टि में राम के नाम के बिना जीवन जो भी जीवन जी रहे हैं, जितना भी समय गुजार रहे हैं, वो विष के समान है। तो गुरु नानक की दृष्टि में जो है कि राम नाम को वो जो है कह सकते हैं कि राम नाम के जीवन को व्यर्थ मतलब कि राम नाम के बिना वाले जीवन को व्यर्थ मानते हैं, और उनके दृष्टि में ये कहा गया है कि बिना राम नाम वाले जीवन जो है वो विष के समान है। तो आज आपका यहीं तक रह जाता है।